नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल की अगवानी की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर गहन मंथन हुआ। जयशंकर ने कहा कि हमारे नेताओं के बीच करीबी संवाद कायम है। व्यापारिक रिश्ते वर्तमान में करीब $1 अरब तक पहुंच चुके हैं, जिन्हें अब खनन, डिजिटल तकनीक और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विस्तार देकर और मजबूत बनाया जाएगा। भारत का मुख्य केंद्र आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की साझा रणनीति रहा। भारत और उज्बेकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के कड़े रुख की सराहना की। दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाली ताकतों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट होकर निपटा जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। रिश्तों में प्रगाढ़ता लाने के लिए भारत उज्बेकिस्तान संसदीय मैत्री समूह का गठन किया गया है, जिससे दोनों देशों के जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद बढ़ेगा। भारत ने इस साल ब्रिक्स की पहलों में उज्बेकिस्तान के सहयोग की सराहना की। वहीं साल 2027 से 2029 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM की अध्यक्षता के लिए उज्बेकिस्तान को भारत ने अपने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया, जो दोनों देशों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुई ये उच्च स्तरीय बैठक सिर्फ दो देशों का संवाद भर नहीं, बल्कि मध्य एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि का एक नया अध्याय है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर दोनों देशों ने दुनिया को एक स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। नए क्षेत्रों में निवेश और संसदीय मैत्री समूह के गठन से दोनों देशों के आम नागरिकों के रिश्तों में भी मजबूत होंगे। अब देखना होगा कि $1 अरब का ये व्यापारिक लक्ष्य कितनी तेजी से नए कीर्तिमान स्थापित करता है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री का ये भारत दौरा मध्य एशिया क्षेत्र में भारत की मजबूत होती कूटनीतिक पकड़ को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक ने ये साफ कर दिया है कि दोनों देश न केवल $1 अरब के व्यापारिक आंकड़े को नया आयाम देने के लिए तत्पर हैं, बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कड़ी नीति पर भी पूरी तरह एकजुट है। संसदीय मैत्री समूह के गठन और गुट निरपेक्ष आंदोलन में समर्थन से दोनों देशों के रणनीति रिश्ते आने वाले दिनों में और अधिक प्रगाढ़ होंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं कुसुम TV 100।